हेलो एवरीवन, आ जाओ। आज मैं आप लोगों को 2024 में सीजीएल में आए हुए जितने भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस है वो सारा खत्म करा दूंगी। याद रखना, इसमें 4 से 5 ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैंने इस सेक्शन से इसलिए हटाए क्योंकि वो फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में थे। तो मैंने जो कल फिलिंग द ब्लैंक्स करवाया था ना, उसमें डाल दिया। तो मैं आप लोग को एक ही चीज सजेस्ट करूंगी कि कई बार ऐसा होता है जब बच्चे हैं ना, पढ़ने आते हैं, मैम टेंस कब होगा, मैम ये पैसिव वॉइस कब होगा, परेशान रहते हैं ग्रामर के पीछे। मैं जब भी पढ़ाती हूँ अपने बैचेस में तो पूरा ग्रामर बहुत डिटेल में कवर कराती हूँ, लेकिन जब बीच बीच में ये सब करवाऊं तो उसको जरूर करना, क्योंकि आधे से ज्यादा पोर्शन अगर प्री में देखा जाए तो बाकी चीजों से है ग्रामर के अलावा। तो आज आ जाओ, हम लोग सबसे पहले करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। आज करीबन 50 क्वेश्चन होंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, वो कर लेंगे। और मेरा एक बैच आ रहा है 12 तारीख को केडी लाइव में, और ये अगेन वही है, बेसिक टू एडवांस, सब कुछ कंप्लीट जिसको कहते हैं ना, सिलेबस खत्म कराना। और साथ में ये जितने प्रीवियस ईयर है सारे के सारे मैं इंक्लूड करवा के कराती हूँ, सिर्फ इसीलिए कि बेटा जब आप पढ़ते हो तो याद रखना, सिर्फ ग्रामर नहीं, वोकैबुलरी, पूरा कंप्लीट रीडिंग सेक्शन, क्लोज टेस्ट, पैसेजेस, सेंटेंस अरेंजमेंट, सब इंपॉर्टेंट है। तो आ जाओ, ये मेरे बैचेस आए हुए हैं केडी लाइव में, आप जाके केडी लाइव में देख सकते हो। देखिए, सबसे पहले टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, ये मैंने अपने क्लास में ऐसे समझाया था कि मान लो जैसे बंगाल में कोई बंगाली महिला अपने हस्बैंड को फिश फ्राई करके दे रही है, और हस्बैंड लेके टिफिन में गया फिश, उसके बाद उसने बड़ी सी मछली निकाली अपने लिए फ्राई करने के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपना कुछ सेल्फ इंटरेस्ट था, तो बाकी सब छोड़ो ना यार, आई हैव अनदर फिश टू फ्राई। इसका मतलब है टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ दैन द मीनियल टास्क एट हैंड। जो हाथ में छोटा मोटा काम है उसको हटाओ, जल्दी खत्म करो, क्योंकि मेरे पास अभी बड़ा कुछ है जिसको मैं पकाने जा रही, तो वो फील करो। ठीक है, समझ में आया? फीलिंग करके ईडियम से याद करो, ज्यादा अच्छे से याद होगा। नेक्स्ट आओ, ब्रेक अ लेग। अगर मैं कहूं यार तुम्हें मौका मिला है टीम इंडिया की तरफ से खेलने का, गो ब्रेक अ लेग, इसका मतलब बेस्ट ऑफ लक। इसका मतलब होता है किसी को बेस्ट ऑफ लक विश करना। अगर कहते हो ब्रेक अ लेग, अब कहते हो मैम ये तो मतलब हो गया टांग तोड़ना। अगर ऐसे बोल देंगे तो सोचेगा अरे मैं खेलने जा रहा हूं और मैम कह रही है टांग तोड़वा के आ जाओ। ऐसा नहीं है, इडियम्स एंड फ्रेजेस में कभी भी हम किसी शब्द का लिटरल मीनिंग लेके नहीं चलते। नेक्स्ट आओ, फातिमा वॉज एट हर विट्स एंड ट्राइंग टू डिसाइड ऑन अ सीरीन। सीरीन का मतलब होता है शांत, आंसर ही आ गया, इसका मतलब होता है शांत। प्लेस फॉर स्पेंडिंग द हॉलीडेज इन, अगर मैं कहूं एट माई विट्स एंड, बेटा विट्स का मतलब होता है समझदारी, और एंड मतलब एकदम सीमा। भाई एकदम समझदारी की सीमा तक पहुंच गई हूं, इसका मतलब अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। सो वरीड, कंफ्यूज्ड और एनॉयड, बस इस कंफ्यूज्ड वर्ड में रहना, क्योंकि इसका मीनिंग ही होता है कंफ्यूज्ड, दैट शी डज नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। कहां बिताए छुट्टियां, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आई एम एट माई विट्स एंड, यानी कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट आओ, स्टील फ्रॉम अ शॉप। स्टील फ्रॉम अ शॉप किसका मीनिंग है वो ध्यान से सुनना, 5 फिंगर डिस्काउंट का, जिसका मतलब होता है बेटा शॉप लिफ्टिंग, यानी दुकान गए पैसा दिए बिना, कुछ उठाया, उठा के मैं घर लेके आ गई बिना पैसे दिए, दैट इज कॉल्ड 5 फिंगर डिस्काउंट, दैट इज शॉप लिफ्टिंग। गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है सुनहरा अवसर, है ना। ग्रीन थंब खुद ही ईडियम है, इसका मतलब होता है गुड एट गार्डनिंग, यानी बागवानी में अच्छा होना। गुड एट गार्डनिंग मतलब बागवानी में अच्छा होना। ब्लैक शीप, ब्लैक शीप ऐसे लोग होते हैं जो अपने दल के लिए, अपने फैमिली के लिए डिसग्रेस यानी कि बदनामी लेके आते हैं। ठीक है, तो ब्लैक शीप हुआ वन हु ब्रिंग्स डिसग्रेस यानी बदनामी फॉर वंस फैमिली, अपने फैमिली के लिए बदनामी लाने वाला व्यक्ति होता है ब्लैक शीप। देखो, ठीक है। नेक्स्ट आप, ऑन द बॉल। अब आप खुद सोचो, अगर ऑन द वॉल, सॉरी ऑन द बॉल हो, तो किसी कभी देखे हो किसी को करतब दिखाते हो बॉल पर आप खड़े नहीं हो पाते, है ना, बॉल लुढ़कता रहेगा, आपको भी अपना मूवमेंट उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, तभी आप बॉल पे रह पाओगे। इसका मतलब होता है कि जो भी नया डेवलपमेंट हो रहा है, कोई भी चेंजेस हो रहा है, आप क्विकली रिएक्ट कर रहे हो। क्विकली रिएक्ट नहीं करोगे ना तो बॉल से नीचे गिर जाओगे। तो ऐसे सोचो ऑन द बॉल, अगर आपको बिजनेस में टिकना है यू विल हैव टू बी ऑन द बॉल, यानी कि कोई भी चेंज हो या डेवलपमेंट हो आप क्विकली रिएक्ट कर सको। अब ऐसे सोचो ना, ठीक है। नेक्स्ट, बाइट द बुलेट। अगर बाइट द बुलेट का मीनिंग देखोगे तो इसका मतलब होता है, चलो मैं आपको बताती हूँ, जो स्वतंत्रता के पहले जो क्रांति हुई थी वो इसी कारण तो हुआ था कि मंगल पांडे वगैरह ने क्या कहा था कि भाई हम इस बुलेट को बाइट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें गाय की चर्बी लगी हुई है।
तो मुस्लिम से कहा, अरे गाय क्यों, उन लोग तो पोक भी खाते हैं, तो पोक की भी चर्बी हो सकती है, हम भी बाइट नहीं करेंगे। अगर किसी को बाइट करना पड़ता था तो इसका मतलब कोई मन से बाइट कर रहा था, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, नहीं। इसका मतलब कुछ ऐसा काम करना तो आप अनविलिंग कर रहे हो, क्योंकि आपकी इच्छा नहीं वो काम करने की। फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज, इसका मीनिंग नहीं है एक्चुअल। लेकिन अगर मैं देखूं चारों, तो एक बात बताऊं, कोई भी है सही नहीं, इसका मतलब यही तो होगा, और क्या होगा। सो बाइट द बुलेट का मतलब हुआ कोई ऐसी चीज करना जिसको आप कन्फ्रंट करना नहीं चाहते, है ना, क्योंकि या तो डिफिकल्ट है या तो अनप्लेजेंट है। क्लियर। नेक्स्ट आओ, केयर अ हैंग, इसका मतलब आई डोंट केयर, मुझे नहीं मतलब है, शोइंग नो इंटरेस्ट हो, है ना। केयर हैंग का मतलब अब तक हर इडियम को है ना, अब हिंदी से डिनोट करके रिलेट करके नहीं पढ़ा बता सकते, लेकिन यहां पे आपको याद करना पड़ेगा। केयर हैंग का मतलब हो गया शोइंग नो इंटरेस्ट। क्लियर। द डॉक्टर ट्राइड वेरी हार्ड टू सेव हिज मदर बट दे वर अनसक्सेसफुल। कहते हैं ना, जमीन आसमान हिला देना, इतनी कोशिश करना, ऐसे याद रखो, मूव हेवन एंड अर्थ। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है अनप्लेजेंट नतीजा फेस करना, यानी फेस अनप्लेजेंट कंसीक्वेंसेस, है ना। ड्रॉ द लाइन, किसी भी चीज का है ना एक दायरा निश्चित करना। ड्रॉ द लाइन इज, ड्रॉ द लाइन का ये है ड्रॉ का सेकेंड फॉर्म ड्रू, ठीक है। क्या हो गया, बोलो। हिमांशु को आप मैसेज कर दोगे कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको। मैंने कहा ना, दायरा बनाना यानी कि सेट अ लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट आओ, रन लाइक क्लॉक वर्क। बेटा ये जो क्लॉक वर्क होते हैं ना, आप चाबी की गुड़िया वगैरह देखे हो ना, जिसमें चाबी लगाते हो तो गुड़िया ऐसे ही घूमता है, जैसे बोल ड्रम बजाता है कोई, है ना, कोई गाना गाता है, तो वैसे ही क्लॉक वर्क होता है। रन लाइक अ क्लॉक वर्क, इसका मतलब होता है बहुत ही स्मूथली काम करना, वेरी स्मूथली, जैसे चाबी की गुड़िया चलती है बिना कुछ एफर्ट लगाए, वैसे ही, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट आओ, देखो मैंने सबका सबका मीनिंग भी लिखवा दिया है साथ में। हिट द नेल ऑन द हेड, अगर नेल को हेड पर हिट करोगे सीधा नेल अंदर जाएगा लकड़ी में, है ना। इसका मतलब सटीक काम करना। दिस मीन्स टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड और एक्सप्लेन्ड समथिंग। अगर मान लो आपने बहुत अच्छे से किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया, मैं कहूंगी यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड, यानी बहुत बढ़िया पढ़ाया आपने, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इतना एक्यूरेट तरीके से आपने समझाया, ठीक है। नेक्स्ट आओ, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब है कि जब आप किसी चीज को समझाते हो, जैसे मैं एक ईडियम समझाती हूँ हमेशा, और दो ईडियम एक साथ समझा देती हूँ उसी के बहाने। एक ईडियम है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो फिर कोई पूछता भाई इसका मीनिंग क्या है, तो मैं कहती इसका मीनिंग है कि सक्सेस की तरह कुछ भी सक्सीड नहीं करता। तो फिर बच्चे ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, मैं कहती समझ में आया, तो नहीं मैम। फिर मैं कहती हूँ रीड बिटवीन द लाइन्स, एक एक शब्द पे मत जाओ, इसका मीनिंग समझो कि आप अगर सक्सेसफुल होते हो ना, वैसा फीलिंग कुछ भी नहीं देता, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। घर में इज्जत, बाहर इज्जत, रिश्तेदार इज्जत देते हैं, है ना, आपकी लाइफ सेट हो जाती है, आपकी शादी अच्छे से हो जाती है, लोग आपको सम्मान देते हैं, आपसे सलाह लेने आते हैं। अब बताओ समझ में आया। हाँ अब समझ में आया, वही तो है रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है, लाइन्स का मतलब होता है कि किसी चीज के अंडरस्टैंड करना, उसके जो वर्ड्स है ना उसके भी बियॉन्ड जाके, टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट द वर्ड्स सजेस्ट्स। बताओ समझ में आया। नेक्स्ट आओ, जंप द गन। अब इसको भी समझने की कोशिश करो। आप देखते हो कभी भी कोई इंटरनेशनल रेस वगैरह होता है तो वो गोली छोड़ता है ऊपर, है ना। अब जब गोली मारता है ना उसके बाद सब लोग दौड़ना शुरू करते हैं। अगर मान लो कि वो गोली चलाया उसके पहले आप दौड़ गए, इसका मतलब है कि समय से पहले काम कर गए, है ना। वही तो है, डू समथिंग टू सून एंड टू क्विकली, जैसे जब करना चाहिए उस समय नहीं करके उसके पहले ही कर दिए। देखो 11 नंबर, समझ में आया। बोलो कोई प्रॉब्लम। अब डाइम अ डजन, ये मुझे लगता है कल ही पढ़ाया था मैंने। डाइम का मतलब जैसे हिंदुस्तान में कहते हैं ना कोड़ियों के भाव, है ना, कोड़ी, वैसे ही इंग्लैंड में डाइम मतलब बहुत छोटा अमाउंट। और डजन यानी एक डाइम में दर्जन मिल जाए, इतना सस्ता, एक डाइम में दर्जन मिल जाए इतना सस्ता। समथिंग कॉमन एंड नॉट स्पेशल, ठीक है। नो बडी इज फूल, इसका मतलब हो गया कि ऐसा व्यक्ति
जो कहीं पर भी किसी का मूर्ख ना बने, इसका मतलब उसको मूर्ख बनाना आसान नहीं है। डिसीव यानी धोखा देना आसान नहीं है। नॉट इजली डिसीव्ड, देखो नोबडी इज फूल का मतलब कि फूल बनेगा ही नहीं वो। बोलो समझ में आया? इन माई न्यू ऑफिस ऑल एम्प्लॉयज वर डिफरेंट, सो आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। बेटा मछली को पानी से बाहर निकाल दो तो कैसा फील करेगा? अनकंफर्टेबल। इसीलिए यहां पे अ फिश आउट ऑफ वाटर का मीनिंग पूछा है। देखते हो ना, अनकंफर्टेबल फील करते हैं फिर मर जाते हैं क्योंकि इतना डिस्कंफर्ट हो जाता है उनको। नेक्स्ट आओ, आनंद पर्सनली बिलीव्स इन द मोटो व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड। ये हिंदी मीडियम में कौन था हीरो, भूल रही हूँ, जिनका डेथ हो चुका है। उनका आखिरी स्पीच वो जब मतलब बुरी हालत में था, हॉस्पिटल में था और उसको अपना फिल्म का भी प्रमोशन करना था, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे क्योंकि इस हालत में थे। उन्होंने सिर्फ एक ऑडियो रिलीज किया था। उसने कहा था कि लोग कहते हैं व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड, यानी अगर जिंदगी आपको लेमन्स दे रही है तो उसका लेमनेड बना लो, यानी कि कुछ अच्छा बना के पी लो। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है ना, हमेशा ऐसा नहीं होता। लेकिन इसका मतलब है कि जो भी सिचुएशन हो उसको एंजॉय करो। यस नहीं, इरफान खान, यस वेरी गुड, है ना। तो उसने भी ये कहा था कि ये कहावत प्रसिद्ध है। लेकिन आप सोचो कि जो व्यक्ति मरने वाला, उसको पता है कि मैं मरने वाला हूं, वो क्या ये बोलेगा? क्योंकि उसको पता है यार ऐसा नहीं है कि हर सिचुएशन को आप एंजॉय कर सकते हो। इसका मतलब हो गया कि मेक द बेस्ट आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशंस, यानी लाइफ अगर आपको डिफिकल्ट सिचुएशन दे रहा है तो उसका भी कुछ अच्छा बना लो, है ना। मौत के अलावा कोई भी सिचुएशन तो अच्छा बना सकते हो आप। टर्न अ डेफ ईयर टू, यार मैं बहरी हूं क्या, बोलते जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है अनसुना करना। देखो डिसरिगार्ड होगा, रिब्यूक का मतलब डांटना होता है। डिसरिगार्ड मतलब अनसुना करना, ठीक है। बाई एनी मीन्स मतलब होता है किसी भी तरीके से, कोई भी साधन हो, किसी भी साधन से। बोलो समझ में आ रहा है? देख रहे हो, आपको मैंने बहुत इडियम्स एंड फ्रेजेस कराया हुआ है आपके ऐप में, है ना। वॉल्यूम 1 का कराया है, फिर उसके बाद मैंने 20 शीट्स में आधा आधा तो इडियम्स एंड फ्रेजेस था। सब कुछ कराने के बाद उसके बाद आपके वोकैब बुक का बहुत इडियम्स करा दिया मैंने, आपके वोकैब बुक्स का बहुत इडियम्स कराया है। और अब मैं जो करा रही हूँ 2024 के सारे इडियम्स खत्म करा दे रही हूँ, सीजीएल का। नेक्स्ट था अ बैड पैच। एक बात सोचो, बहुत स्मूथली किसी रास्ते में जा रहे हो, अब बीच में देखते हो कभी कभी रोड टूटा होता है तो कहते हैं ना ये बैड पैच है, उसके बाद फिर स्मूथ है रास्ता। तो उस पैच अगर जिंदगी में आए तो क्या है वो? इसका मतलब है अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अ पर्सन फेसेस लॉट्स ऑफ ट्रबल, परेशानी का सामना कर रहे हैं। देखो, बोलो समझ में आया? नेक्स्ट आप, ऑल हिज फ्रेंड्स एडमायर्ड हिम, सारे दोस्त उसे बहुत पसंद करते थे बिकॉज ही वॉज अ स्ट्रेट शूटर, जो सीधा शूट करे, घुमा फिरा के बात नहीं करते, है ना, सीधा मुंह फट जो है सब सामने बोल देते हैं, दिल साफ है, स्ट्रेट शूटर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। देखो बेटा, माइजरली का मतलब होता है कंजूस। पेसिमिस्टिक होते ही निराशावादी, हमेशा निराशाजनक बातें ही बोलते रहते हैं। बोलो कोई प्रॉब्लम? माई अंकल लिव्स इन न्यूयॉर्क सो आई ओनली सी हिम वंस इन अ ब्लू मून। ये मैंने समझाया था कि जो हमारे कलर्स होते हैं ना, विबजियर जिसको कहते हैं, इसमें वायलेट जो होता है सबसे पहला कलर होता है ना। और वो जो बहुत ज्यादा लाइट डेविएट करता है ना, तभी कोई चीज आपको वायलेट दिखाई देगा, जैसे कि मून वगैरह, कभी कभार वायलेट दिखेगा। तो अगर मैं कहूं वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब है कभी कभार, विरले जिसको कहोगे, है ना। देखो, नॉट वेरी ऑफन, विरले, कभी कभार। राधिका स्टूड बाय मोनिका साइड थ्रू थिक एंड थिन, जिंदगी के अच्छे बुरे समय में, जिसका एक और इडियम है अप्स एंड डाउन्स। देखो, अंडर ऑल कंडीशन, नो मैटर हाउ चैलेंजिंग और डिफिकल्ट, इसको कह सकते हैं इन अप्स एंड डाउन्स, जिंदगी के उतार चढ़ाव में, ठीक है। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब अप्स एंड डाउन्स, चैलेंजिंग सिचुएशन में भी। इन दोज डेज वी डिड नॉट एक्सपेक्ट लग्जरीज, भाई लग्जरीज जैसे कि एसी वगैरह है, हम एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते थे। वी वर थैंकफुल इफ वी कुड कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब है टू अवॉइड स्टार्वेशन, भूखमरी से बचना। अगर आपके दरवाजे पर वुल्फ आ रहा है, इसका मतलब है कि जंगल में बहुत भूखमरी छाया हुआ है। इस तरह से सोचो,
वरना जंगल से निकल के वुल्फ कभी आएगा आपके पास? नहीं आएगा, उनको अपने जंगल में अच्छा खाना मिल जाता है। आ रहा है इसका मतलब जंगल में भूखमरी छाया हुआ है, ठीक है। अवॉइड स्टार्वेशन, स्टार्वेशन मतलब भूखमरी। नेक्स्ट था टू ब्रिंग टू लाइट, अगर कोई चीज हम लाइट में लाते हैं तो दिख जाता है ना, इसका मतलब उजागर करना। क्या? टू डिस्क्लोज, उजागर करना। नेक्स्ट हाउ रीना पुल्ड अ लॉन्ग फेस सिंस हर हस्बैंड हैड नॉट बॉट हर अ डायमंड नेकलेस ऑन देयर एनिवर्सरी। मैरिज एनिवर्सरी के दिन जब रीना के हस्बैंड उसके लिए डायमंड नेकलेस लेके नहीं आए तो उसने मुंह लटका लिया। मुंह लटकाना इज टू पुल अ लॉन्ग फेस, यानी दुखी हो जाना, है ना। इसका मतलब होगा टू लुक सैडेंड, सैड मतलब दुखी। यूफोरिक एक्सटेटिक का मतलब होता है हैप्पी। फाइन, इलेक्ट्रीफाइड इलेक्ट्रिसिटी से बना हुआ वर्ड है, यानी एकदम बिल्कुल एक्टिव टाइप का। नेक्स्ट हाउ इजी डज इट, इसका मतलब होता है ना इजी, इजी, इतना हड़बड़ाओ मत, इजी। वही यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग स्लोली एंड केयरफुली। कोई चीज कोई बहुत हड़बड़ कर रहा है तो क्या कहते थे उसको कई बार? इजी, मतलब हड़बड़ाओ मत, ठीक है। देखो नेक्स्ट हाउ कट कॉर्नर्स, ये तो कल भी था इडियम। कट कॉर्नर्स का मतलब होता है कोई चीज हड़बड़ी में कर देना, फिनिशिंग वगैरह देखे बिना। कई बार ऐसा होता है ना कि आप घर वगैरह बनवा रहे हो और पैसे की कमी के कारण किसी ऐसे आदमी से काम करा लिया जो जल्दी तो कर दिया लेकिन बहुत केयरफुली, बहुत ही बारीकता से उसने फिनिशिंग नहीं किया। टू डू समथिंग इन एन इनएक्सपेंसिव, यानी कम खर्चे में एंड इजी वे, आसानी से खत्म हो जाए, बस ऐसे कर दिया। बोलो समझ में आया? यस, दिस चैनल इज फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पस। अगर आप किसी भी तरह का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें मैं हमेशा कुछ अच्छे सेशंस ही लेके आती हूँ। चल नेक्स्ट हाउ हिज पीएचडी डिग्री सीम्स टू बी पेनेलोप्स वेब। बेटा पेनेलोप्स वेब एक कहानी पर बेस्ड है जिसको बनाने में सालों साल लगे थे, इतना लंबा काल लगा था कि उसी के नाम पे ये इडियम बन गया। एन एंडलेस टास्क, जिसका कोई एंड ही नहीं है। पीएचडी डिग्री 10 साल से हो रहा है तो हो रहा है, ठीक है। तो पेनेलोप्स टास्क, ये वेब। क्रिएचर ऑफ हैबिट, बेटा हैबिट का जो क्रिएचर होता है वो अपने आदत के अनुसार ही वो काम करेगा। आप उसको कोई नया चीज सिखाना चाहो नहीं सीखेगा, क्योंकि उसको उसकी आदत ही है। वन हु डज सेम थिंग इन द सेम वे, है ना। देखो मीन पर्सन का मतलब होता है बहुत ही संकीर्ण टाइप का आदमी, मतलब जिसको स्नेक से आप कंपेयर करोगे, गंदा आदमी। हिट द रूफ, अगर कोई चीज हिट कर रहा है रूफ को, इसका मतलब बड़े गुस्से में आ गया है, ठीक है। यहाँ पे टू बिकम वेरी एंग्री होगा। इसका एक और ईडियम है foam in the mouth, एक और ईडियम है फ्लाई इनटू अ रेज। इसका मतलब हो जाता है बहुत तेजी से, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना। रेज मतलब गुस्सा ही होता है, इसीलिए इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होता है। ये दोनों देख लो। हिट द रूफ का मतलब रूफ को हिट नहीं करना, गुस्सा होना। ईडियम में आप एक एक वर्ड पे नहीं जाते हो। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, एकदम शुरुआत से फिर से शुरू करना। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई आईएएस में इंटरव्यू देने वाला बच्चा भी फिर से अगर नहीं हुआ तो प्री देना पड़ता है, यानी दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, एकदम शुरुआत से फिर से शुरू करना, है ना। टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, पहला हो गया। बोलो समझ में आया? क्लियर? I had heard a henpecked husband of henpecked husbands and now I felt that I saw one. जोरू का गुलाम। henpecked husbands होते हैं ऐसे हस्बैंड जो कि ऑप्रेस्ड होते हैं। बेटा ऑप्रेस करने वाला, कंट्रोल करने वाला, डोमिनेट करने वाला, बॉसी, इनका एंटोनिम होगा। henpecked होते हैं जोरू के गुलाम, ठीक है। ऑप्रेस्ड का मतलब होते हैं शोषित। रोशन, इट्स टाइम फॉर यू टू गिव योर स्पीच टू द होल स्कूल, विशिंग यू लक टू डू वेल। अभी कराया था ब्रेक अ लेग, याद है ना, है ना। तो ब्रेक अ लेग का मतलब होता है ऑल द बेस्ट, राइट। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम? और ये हम आपको पीडीएफ थोड़ी देर में टेलीग्राम चैनल के केडी लाइव चैनल पे ये लोड कर दूंगी थोड़ी देर में, ठीक है। नेक्स्ट आओ एट अ लो एब। बेटा जो टाइड्स होते हैं ना उसके एब आते हैं और फ्लो होते हैं। आगे बढ़ता है तो फ्लो, पीछे जाता है तो एब, आगे जाता है तो फ्लो, पीछे जाता है तो एब। तो इसका मतलब हुआ जो अपने समय के सबसे कमजोर समय पर, वीक स्टेट पर, जिस समय आप एकदम परेशान रहते हो, इन अ डिप्रेस्ड और वीक स्टेट, ठीक है। अपने जीवन के सबसे खराब समय को कहेंगे आई एम एट माई लोएस्ट एब, राइट। ऑफ एंड ऑन, कभी कभी, नाउ एंड देन। अगर मैं कहूं मुझे वो फोन कर लेता है ऑफ एंड ऑन, इसका मतलब नाउ एंड देन। देखो बोलो समझ में आ रहा है?
नेक्स्ट आओ, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। अगर मान लो किसी को, मैंने आपको कल भी बताया था, किसी को घर से बाहर निकाल दिया मैंने ठंड के मौसम में, फिर इसका मतलब है कि उसको मैं इग्नोर कर रही हूं, भगा दिया मैंने, है ना। इसका मतलब है कि आपने उसको परेशानी में छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया। टू बी इग्नोर्ड, देखो। फाइन। नेक्स्ट आओ, ब्रेक द आइस। अगर मैं कहूं इंडिया एंड पाकिस्तान शुड ब्रेक द आइस नाउ, इसका मतलब है कि अब वार्तालाप शुरू करना चाहिए। ब्रेक द आइस का मतलब हो गया टू से और डू समथिंग दैट मेक्स पीपल फील मोर रिलैक्स्ड, स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ अ मीटिंग और पार्टी। अब सोचो, सब लोग आए हैं, अब हम लोग सब एक दूसरे को देख रहे हैं, फिर मैं आगे बढ़ के किसी से बात करूंगी, वही तो है ब्रेक द आइस। तो शुरुआती कन्वर्सेशन जिससे दोनों के बीच में जो टेंशन है या जो हिचक है वो खत्म हो। क्लियर? नेक्स्ट आओ, सेजल विजिट्स द नियर बाई टेम्पल ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन फिर से आ गया, लेकिन यहां पे मीनिंग अलग है। कभी कभी, periodically, रेगुलरली नहीं, कभी कभी इज periodically, नाउ एंड देन, ऑफ एंड ऑन। देखो। नेक्स्ट आओ, this year's budget is unlikely to pass as law since the president's proposed budgets typically face a jaundiced eye, but this one has gotten even more skepticism. देखो, jaundiced eye का मतलब क्या होता है? जैसे कहते हैं ना, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। तो जॉन्डिस्ड आई का मतलब होता है प्रेजुडिस्ड माइंड, जैसे कि पक्षपातपूर्ण रवैया। और जब पक्षपातपूर्ण होता है ना, वो कभी भी आपके फेवर में नहीं होगा, आपके खिलाफ होगा, रिसेंटमेंट होगा लोगों के बीच में उसके खिलाफ, लोग उसको पसंद नहीं करते। ठीक है, रिसेंटमेंट यानी कि पक्षपातपूर्ण रवैया जो अनफेयर है और आपके खिलाफ है। रिसेंटमेंट का मतलब हो जाता है नापसंद, और जॉन्डिस्ड आई का मतलब हो गया अनफेयर ट्रीटमेंट, जो पार्शियलिटी होगा। ठीक है, बायस्ड नेचर, जो बायस्ड एटीट्यूड रहेगा वो है। अ टाइम व्हेन मनी माइट अनएक्सपेक्टेडली बी नीडेड, रेनी डे। एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, अभी तो मैं बहुत सारे खर्चे मैं जानती हूँ। देखिए, अचानक जैसे कोविड आया था, उस समय सब लोग घर बैठ गए, तो रेनी डे से तो कहेंगे जिस समय आप ऐसे कंपेयर करो ना यार, जैसे जो चीटियां होती है, हमेशा काम करते रहेगी, देखना चीटियों को। और जब रेनी डे होगा तो मजे से बैठ के अपने उस छेद में बाहर माथा निकाल लेगी और बैठ के खाते रहेगी आराम से, बिकॉज इट हैज सेव्ड फॉर द रेनी डे, बुरे दिन। ठीक है, देखो इसमें और भी इडियम्स है 38 में। और रॉ डील, अगर बुरा ट्रीटमेंट किया जाता है ना आपके साथ, तो आपको रॉ डील दिया जा रहा है। ठीक है, अगर बुरा ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको तो। रैश ऑफ समथिंग, अगर RASH का मीनिंग देखो तो अलग होगा, लेकिन रैश ऑफ समथिंग का मतलब हो गया, अगर इसमें देखोगे लार्ज नंबर ऑफ, मैंने काफी संख्या में, लेकिन क्या चीज का लार्ज नंबर, जो अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं लग रहे हैं, अनप्लेजेंट लग रहे हैं, वैसे एक्सपीरियंसेस। ठीक है, a rash of something is a large number of unpleasant experience. और रैप ऑन द नकल्स, जो आपके यहाँ पे जो हड्डी होते हैं ना अंगुली के, उसको नकल्स कहते हैं। उस पर रैप मतलब एक फटकार लगाया मैंने, इसका मतलब आपको पनिश कर रहे हैं या स्कोल्ड कर रही हूं मैं, लेकिन ज्यादा जोर से नहीं, लाइट तरीके से। टू क्रिटिसाइज और पनिश लाइटली। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कंफ्यूजिंग अदर्स लेट अस कॉल अ स्पेड अ स्पेड। इसका मतलब, स्पेड का मतलब होता है ना, जो फावड़ा नहीं होता है। अब मैं क्लास में से समझाती हूँ कि मान लो तुम देखने में बिल्कुल गंदे से हो, मैं कहूंगी यार बिल्कुल शक्ल तुम्हारी फावड़े जैसी है, कहोगे एकदम मुंह के सामने कैसे बोल देती है मैडम। इसका मतलब अपफ्रंट होना, जैसा जो है मुंह फट होके वैसे बोल देना। फ्रैंक, कैंडिड, स्पीक ट्रूथफुली, जो है वो बोल देना। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? राहुल वन द एक्सटेम्परे। बेटा एक्सटेम्परे का मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन का कुछ बोलना या कुछ करना। इसको एक्सटेम्पोर मत बोलना, एक्सटेम्परे।
ही इज लकी टू बी ब्लेस्ड विद द गिफ्ट ऑफ द गैप, टैलेंट फॉर स्पीकिंग। गिफ्ट ऑफ द गैप जो होता है ना, उसमें बोलने की कला बहुत अच्छी होती है, अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग। क्लियर? नेक्स्ट, द लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली won the hearts of the members through his maiden speech. maiden speech होता है फर्स्ट स्पीच, जो पहला भाषण होता है वो फर्स्ट स्पीच को maiden speech कहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट आओ, Leela was in class when the big fight happened. So if you want to know the details, you should ask her. You will get the truth given by somebody who is directly involved and therefore likely to be accurate. इसका होता है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ का मतलब जहां से आना चाहिए वहीं से। जैसे अगर मान लो कोई नोटिफिकेशन आया, आप कहोगे मैम ये नोटिस सही है क्या, तो मैं जाके देखूंगी एसएससी या यूपीएससी जिसके साइट में है, अगर उसके साइट में है तो मैं कहूंगी यस इट हैज कम स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। इसका मतलब जहां से आना चाहिए बिल्कुल वहां से। इसका मीनिंग लिखना है फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स, विश्वसनीय स्रोत से, विश्वसनीय स्रोत से। क्लियर? विथ किड ग्लव्स। बेटा सोचो किड ग्लव्स कैसे कर पहनेगा, आप कहोगे मैम किड ग्लव्स का बहुत मुलायम ग्लव्स पहनेगा। यस, अगर कोई चीज आप विथ किड्स ग्लव्स से कर रहे हो इसका मतलब बहुत जेंटल और स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो उसको। ठीक है? देखो अधिकतर ईडियम हम समझा के बता दिया आपको, नहीं? शूट ऑफ द कफ। अब आपको पता है बाह में जो आगे होते हैं वो कफ होते हैं आपके। ठीक है? ये आप पुराने जमाने में है ना जो इंग्लैंड वगैरह में होते थे बेटा, वो बाह में ना वो कफ जो होते थे वो बहुत सुंदर डिजाइन के फ्रिल वगैरह लगा के बनाते थे। तो जो वो ऐसे करके बाह ऐसे करते थे ना, तो वो जो कफ होता था वो आगे चला जाता था और वो बाह से बाहर ऐसे आगे निकलता था ना, तो बिल्कुल सुंदर सा लहराता था। उनको बहुत अच्छा लगता था कि देखो मेरा कितना सुंदर डिजाइन है। तो वो सीधा लिटरल मीनिंग इसका था शूट ऑफ द कफ। लेकिन इसका मतलब होता है कि दिखावा करना, टू फ्लॉन्ट। इसीलिए शूट ऑफ द कफ का मतलब लिख लेना टू फ्लॉन्ट समथिंग, दिखावा करना। और अभी बताया था कॉल अ स्पेड, इसका मतलब है टू बी फ्रैंक, अपफ्रंट, कैंडिड, जो है मुंह पर बोल देना। क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ, ड्यू टू हिज इम्पावरिश्ड स्टेट। बेटा इम्पावरिश्ड का मतलब होता है पुअर, दयनीय अवस्था। मोस्ट ऑफ हर रिलेटिव्स ट्रीटेड हर विद कंटेम्प्ट। टू ट्रीट वन विद कंटेम्प्ट का मतलब होता है नाक मुंह खींचना, नाक मुंह बनाना। टर्न अप देयर नोज एट हर, इसका मतलब है कि आप उसको तिरस्कार कर रहे हो, है ना? शो डिसरिस्पेक्ट। देखो केम इन हैंडी, जब जरूरी हो तो ले लो हाथ में और काम खत्म कर लो। इसी का मतलब है यूजफुल समटाइम्स। कम इन हैंडी का मतलब यूजफुल समटाइम्स। टर्न अप द कॉर्नर, जब आप कॉर्नर ऐसे कट करते हो ना तो क्रिटिकल पोजीशन में तो क्या होगा, गाड़ी नीचे जाएगी, है ना? इसका मतलब है टू सरपास अ क्रिटिकल पॉइंट, द क्रिटिकल पोजीशन। कट द कॉर्नर, गिव अ वाइड स्पेस, आप काफी दूरी मेंटेन कर रहे हो, किसी को वाइड स्पेस दे रहे हो, इसका मतलब है कि बिल्कुल काफी दूरी अच्छे से मेंटेन कर ले रहे हो। टू स्टे अवे फ्रॉम समवन। ठीक है? बोलो कोई प्रॉब्लम? लेट द डस्ट सेटल, जब गाड़ी जाती है कहीं से तो डस्ट उड़ती है और फिर डस्ट जब सेटल कर जाता है इसका मतलब है कि फिर साफ दिखाई देगा। टू वेट फॉर अ सिचुएशन टू बिकम क्लियर और सर्टेन, यानी तब तक आप वेट करो। जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम है, मैं कहूंगी यार अभी थोड़े दिन रुको ना, है ना, थोड़े दिन रुक जाओ, मामला ठंडा हो जाए, तो क्या कहूंगी, वेट टिल द डस्ट
gets settled. बोलो कोई प्रॉब्लम? The company understood that these small protests of employees regarding low wages were just the tip of the iceberg. बेटा आइसबर्ग जो होता है ना, आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, तो आइस का ये खासियत होता है कि इसका अगर वन पार्ट ऊपर दिख रहा है तो बेटा 9 भाग नीचे है। ऐसे भी आप जब कोल्ड ड्रिंक में आइस डालते हो तो आपको सीधा ऊपर थोड़ा सा आइस दिखेगा, बाकी पूरा आइस तो नीचे रहता है। इसका मतलब है कि परेशानी का सिर्फ थोड़ा सा भाग, अ स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, द टोटल साइज ऑफ विच इज क्या, जो दिखाई नहीं दे रहा है, राइट? इसका मतलब ये दोनों तो नहीं हुआ, ठीक है? ये देखो तो, स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, द टोटल साइज ऑफ विच इज रियली मच ग्रेटर, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसका सिर्फ थोड़ा सा भाग जो बाहर से दिखाई दे रहा है, बस। नेक्स्ट आप, बिन्सी मदर केप्ट हर कार्ड्स क्लोज टू हर चेस्ट। जब आप ताश खेलते हो ना, तो जब नहीं चाहते कोई देखे आपके ताश में क्या है, कौन से पत्ते हैं आपके पास, तो आप एकदम नजदीक रखते हो, ऐसे देखते हो फिर ऐसे कर लेते हो। इसका मतलब है आप उसको सीक्रेट रखना चाह रहे हो, हिडन रखना चाह रहे हो। केप्ट हर प्लान्स एंड थॉट्स हिडन। ऐसे इडियम याद किया करो, अधिकतर इडियम तो आपको ऐसे ही याद रहेगा बहुत आराम से। ल्यूसीज कंसीटेड कॉन्डक्ट। कंसीटेड का मतलब होता है घमंड से भरा हुआ। With her colleagues had left her high and dry. सोचो बहुत हाई जगह पे आप फंस गए हो, एकदम ड्राई है, तो आपकी हालत खराब होगी, कोई साथ में नहीं है, मतलब क्या, हेल्पलेस, कोई साथ में नहीं है। इम्पावरिश तो गरीब होता है। सुपरसीड का मतलब होता है किसी की जगह को ले लेना, जैसे हाई कोर्ट का ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर को क्या करता है, सुपरसीड करता है ना? टू रिप्लेस एंड टेक इट्स प्लेस। इम्पावरिश का मतलब होता है गरीब, ठीक है? अरे खत्म हो गया, वेरी गुड। कितने लोग मेरे YouTube में देख रहे हो? बेटा इस महीना जो मेरा बैच आया है वो बैच नंबर 59 आया है, बहुत बढ़िया बैच है। इसमें ये सारे जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो भी मिल जाएंगे आपको, पूरा कंप्लीट ग्रामर